लिए, and he is a king to the family, और वो एक राजा है अपने घर के लिए, which means he governs himself he governs his family on behalf of God. और वो अपने परिवार को मतलब ऐसे अधिकार को चलाता है एक परमेश्वर के नाते। Hallelujah. Hallelujah. So 3 roles. तो 3 ऐसे गुण हैं। Priest. एक है याजक, Say it after me. Priest, तो कोई कहे याजक, prophet, और भविष्यद्वक्ता, and king. राजा। And today we are going to celebrate our fathers. तो आज हम अपने पिताओं को मनाएंगे, Our biological father, our जो हमें spiritual जन्म दिया father, है और जो आत्मिक पिता है, and our heavenly father. और हमारे स्वर्गीय Can पिता को। somebody give a shout of hallelujah? कोई तो जोर से चिल्लाकर हालेलुया कह सकता है। हालेलुया, Hallelujah. 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 Today, the whole world is celebrating the Father's Day. आज पूरा संसार जो पिता का दिन है वो मना रहे हैं। On behalf of Rofe TV, और रोफे टीवी के नाम से House of Salvation, और हाउस ऑफ सल्वेशन के नाम से and our partners, और हमारे जो सहभागी है उनके नाम we से wish all fathers और सभी पिताओं को a very, very happy Father's Day. उन सभी को पिता का मतलब दिवस का हम शुभ कामनाएं देते हैं। Most of the fathers और ज्यादातर जो पिता है wants to give their children the best. वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को सबसे अच्छा दे। So what is the best investment we can do for our children? तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हम अपने बच्चों के जीवन में क्या दे सकते हैं? कोणाच्यान सांगपा जाता? क्या कोई भी बता सकता है? What is the best investment we can give to our children? हमारे बच्चों के जीवन में जो बेहतर है वो क्या दे सकते हैं? Education. और वो है पढ़ाई। आणि कोण हा? और कोई है जो बोलना चाहता है? The love of God. परमेश्वर Anybody का else? प्यार। Praise God. Hallelujah. To raise them spiritually. उनको आत्मिक तौर से बढ़ाए बाबा तू कोण किती म्हणलेले? The word of God. और Praise the परमेश्वर Lord. का वचन। Hallelujah. हालेलुया। So तुम्ही ऐकला and everybody said given a different opinion. और सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया है यहाँ So पर। let us see तो अभी हम देखें, what is going to be the best for our children. तो आज हम देखेंगे हमारे बच्चों के जीवन में क्या बेहतर है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आणि जायते जाण और बहुत सारे लोग आपल्याच्या भुरग्यांक बँक बॅलन्स दोत्तात. और अपने बच्चों के लिए जो पैसा है वो रखते हैं जायते जाण तेमकां एसेट करून दत्तात. और बहुत सारे ऐसे चीजें खरीदेंगे जैसे कि जमीन और घर और ऐसे रखेंगे, पूण ते विसरतात तांकां टाइम दिवपाक. लेकिन इसके बीच में वो बच्चों को समय देना भूल जाते हैं। They forget to give their time to their children, वो अपने बच्चों के साथ बच्चों को समय देना भूल जाते हैं, which is very important. जो बहुत जरूरी है। And when you give them time, जब आप बच्चों के साथ समय बिताते so you हैं, have to tell them about God. जब आप बच्चों के साथ समय बिताते हैं तो आपको So when- परमेश्वर के बारे में बताना है। When we tell them about God, जब हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं, their faith will increase in उनका them. जो विश्वास है वो बढ़ेगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So we have to give them faith. उनको विश्वास देना है। Faith केन्ना येता? विश्वास कब आता है? Icon and icon. सुनने और सुनने से। So when we talk about God again and again, जब हम परमेश्वर के बारे में बार बार बोलते रहते हैं and they are going to listen again and again, और बच्चे जो है वो बार बार सुनते हैं, their faith will increase in तो them. उनका जो विश्वास है उनके अंदर बढ़ता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। आता आम्ही तेमकां कितें दिवपाक जाय? Faith by giving word of God again and again. तो बच्चों को क्या देना है? उनको विश्वास देना है जो बार बार परमेश्वर के वचन को बोलकर, Education और है पढ़ाई, आणि जायते तुम्ही आता सांगला. और उसके बाद में जो कुछ भी आपने बोला है वो सब दे सकते आता हैं। तुमका एक एग्जांपल दिता हूं. अभी हम आपको एक उदाहरण देंगे। और एक फादर, एक बापूय, और एक जो पिता है, बरो बापूय अच्छा पिता, आपल्याच्या भुरग्यांक घर बांधून दिता, जायते एसेट करता. और अपने बच्चे के लिए घर बांध के देता है, बहुत सारे ऐसे जायदाद देता है। आणि एक दुसरो बापूय और एक दूसरा पिता तांकां बरें एज्युकेशन दिता, देवाचें उतर तेमकां सांगता आणि कशें जिवितांत चलपा जाय, गुड मोरल्स तेमकां दिता.
तो दूसरा जो पिता है वो उसको अच्छा पढ़ाई देता है और कैसा परमेश्वर के बारे में बोलता है और कैसे जीवन में जीना चाहिए ये उसको अच्छे गुण सिखाता है। So when we give these houses and other assets to the children, जब बच्चों को हम घर और दूसरे जायदाद ऐसे देते हैं, जायते पावटी ती कसले earthquake जाऊन ते जाऊन ते ना जावपाक शकता। और क्या होता है ऐसे सब कुछ हम रखते हैं तो कुछ भी भूकंप आकर या कुछ भी ऐसा अकाल आकर वो तबाह हो सकता है। But if you give them the word of God, if you increase their faith, लेकिन जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन और उसके विश्वास को बढ़ाते हैं or education, या फिर पढ़ाई, ती त्याच्या बराबर which you have given to them, ती त्याच्या भितर असता. Wherever he goes, that everything whatever you have given to them goes with him. और जो कुछ भी आपने ये अच्छे गुण उनके अंदर डाले हैं वो जहाँ कहीं पर भी जाएंगे ये उनके साथ साथ जाएगा। And you have not given them a good education, good देवाचे काही सांगोक ना आणि हे पासत ते कितें गेले वयता आसतना बेश्टे गेले आणि तेमचे कडेन कांय करपाक जायना. So when you give them the word of God, तेमकां तूं दिता तेन्ना ते घेवन वयतले आनी खंय वसत जाल्यार they will succeed in their life. तो अगर ऐसा कुछ भी ऐसा आकांत हो गया तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसको परमेश्वर के वचन को और विश्वास और पढ़ाई को देते हो जहाँ कहीं पर भी जाएंगे वे सफल हो जाएंगे। सो देवाचे उतर मॅथ्यू 6:33 म्हणटा, सो देवाचे राज एर सगळे तुमकां सगळे whatever you need in your life, you are going to get it when you seek him. और मत्ती का 6:33 कहता है पहले परमेश्वर को ढूंढो और जो कुछ भी है वो आपके पीछे पीछे आएगा। सो जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक देवाची बरी खबर सांगतात, जब हम परमेश्वर के बारे में बच्चों को हम अच्छा संदेश देते हैं ती देवाक सोदूंक भोंवतली, देवाक सोदतली आणि देव तेमकां तेमच्या जिवितांत कितें जाय तें तेमकां फावो करतलो. और जब आप परमेश्वर के बारे में आप उनको बताओगे तो वो परमेश्वर के खोज में रहेंगे और परमेश्वर जो कुछ भी उनको चाहिए उनके जीवन में वो जरूर देगा। कीप दिस इन माइंड फादर्स. और खास करके जो पिता है वो अपने ये मन में दिमाग में रखिए, आवर चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस. क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देख रहे हैं तुमकां मुखार कळटलें. और आगे आपको पता चलेगा। आता ह्या संवसारांत और ये जो संसार है, many children they don't have a father, बहुत सारे बच्चों को पिता नहीं है, but आमकां आमच्या भुरग्यांक आमी आसात. लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम हैं। आता आमी तर पयशी जाल्यात, तेजे सर्वे काडशी जाल्यार अगर आप देखोगे, अगर आप इसका सर्वे अगर आप निकालोगे मतलब जांच पड़ताल करोगे, ह्या संवसारांत ये जो संसार है चडशे फादरलेस भुरगीं जो ज्यादातर जो पिता नहीं होते हैं, जो बच्चे आर द मोस्ट सफरर. वो बहुत तकलीफ को जूझते हैं अपने जीवन में। 63% 63% where the suicide are taking place in the world. जहाँ पर आत्महत्याएं ऐसे लेते हैं 60%, 63% और 63 ऐसे प्रतिशत are those children who don't have a father. और ऐसे कदम कौन उठाते हैं? ज्यादातर जिनके पास पिता नहीं होता। Fatherless children, they are suiciding 63%. और जिनके पास पिता नहीं होते ऐसे बच्चे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। In case in this world around 1 lakh people suicide every day or every in a year. अगर 1 लाख ऐसे मतलब साल में अगर ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेंगे 63% are fatherless. तो वो ज्यादातर 63% ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता नहीं होते। Praise the Lord. Praise the Lord. 90% runaway children are fatherless homes. और 90% जो बच्चे हैं मतलब जो पिता नहीं है वे बेघर है ऐसे। Many children lost their parents. बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने माँ बाप को खो दिए हैं। And they have been adopted by their relative and neighbors and grandparents and all. और बहुत सारे बच्चों को ऐसे गोद लिया जाता है उनके परिवार के सदस्य के द्वारा या दादा नानी के द्वारा या पड़ोसी के द्वारा। आणि तेमकां त्या लोक कोण पळयतात ते तेमकां त्रास करतात. और जो लोग उनकी देखभाल करते हैं वो उनको तकलीफ देते हैं। They use them like slaves. और ज्यादातर उनको एक नौकर की तरह मतलब गुलाम की तरह इस्तेमाल करते आणि हैं। ह्या पासत और इसके लिए ती तेमचे कडच्यान धांवन पयस वता. और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो दूर भाग जाए उनसे। Why this is happening? क्यों ये सब हो रहा है? Because they did not have a father. They don't have a father. क्योंकि ये सब होता है क्योंकि उनके पास पिता नहीं है करके। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters. तो प्यारे भाई और बहन Dear fathers. और खास करके जो प्यारे Our पिता children हैं, are watching us. हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देख रहे हैं।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 85% और 85% disordered children are fatherless. डिसऑर्डर जो मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है वे भी बिना पिता के होते हैं। ये कित्याक जाता? ये क्यों होता है? Because in the Western countries there are only one mother. और बाहर के ऐसे देश में सिर्फ एक माँ होती है ऐसे, आमचे इंडियेक तशें ना तें. लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। आणि as one mother who's भुरग्यांक वाडयत आसतना she cannot have that much money to support them. और एक माँ ही होने के वजह से उतना पैसा नहीं होता कि उस बच्चे की अच्छी देखभाल कर सके वो। तांकां वॅक्सिनां, पोलियो वॅक्सीन ती वॅक्सिनां तांकां मेळनात. और बहुत सारे ऐसे पोलियो के वैक्सीन और बहुत प्रकार के वैक्सीन उनको नहीं मिलता, आणि ह्या पासत ती भुरगीं डिसऑर्डरान पावतात. और इसके वजह से वे ठीक से नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं होते हैं। आमी कितली नशिबवंत आमकां बापूय आसा म्हणून. और हम कितने नसीब वाले हैं कि हमारे पास पिता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And 71% dropout are from the dropout from the school are fatherless. और 71% जो लोग मतलब पढ़ाई नहीं करते वो है बिना पिता के लोग। कित्याक तेमकां बापूय ना, तेंचे लेस शिकोवप घेवपाक तेमचे डे टू डे टिचरीन कितें दिलां तें तेमकां दाखोवपाक तेमकां बापूय ना, आनी ह्या पासत तेमचे कडेन शिकोवंक जायना, आनी ह्या पासत टिचर तेमकां तापयतात, आनी ह्या पासत ती स्कूल सोडतात. और ज़्यादातर जो बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो घर में कोई सिखाने वाला नहीं रहता, या फिर पिता देखभाल नहीं कर पाता, ठीक देखभाल करने के लिए पिता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 85% ऑफ यूथ आर प्रिजनर. और 85% जो लोग मतलब ऐसे जेल के अंदर है वो भी है मतलब बिना पिता की। दोरिया 1,00,000 जेलर आसात. सोचिए अगर 1,00,000 ऐसा जेलर है, 85,000 of those jailer are fatherless. और 85% जो जेल में है वो बिना पिता के लोग होते हैं। सो कितले आमी उर्बेवून जावंक जाय आमकां बापूय आसा म्हणून. तो हमने कितना ही खुशी मनाना चाहिए कि हमारे पास पिता है करके। And these fatherless children have been mocked by the other people. और जिनका पिता नहीं होता है वो दूसरों के द्वारा मजाक बनाया जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. आणि एक सर्वे काढल्या. और एक सर्वे निकाला, The mothers attending churches with their children. जो माँ अपने बच्चों के साथ कलीसिया में आती है, 18% of those children succeed in their life. तो 18% जो लोग जो बच्चे हैं वे अपने जीवन में सफल होते हैं। जी आवय घेऊन वेता भुरग्यांक चर्चीन. जो माँ अपने बच्चों को कलीसिया में लेकर जाती है। 66% और 66% fathers attending the church with his children. जो बच्चों के साथ अपने कलीसिया में आते हैं, as they succeed in their life. 66%. तो 66% बच्चे जो है वो सफल होते हैं। So what it says here? तो ये क्या दिखाना चाहता है या क्या बोल रहे हैं Fathers are हमें? very important in children's life. जो पिता है वो अपने बच्चों के जीवन में बहुत जरूरी है। 90% और 90% fathers and mothers attending with their children. पिता और माता के साथ जब बच्चे कलीसिया में आते हैं Attending the churches, services. और कलीसिया में जा रहे हैं, आराधनाओं में आ रहे हैं, Succeed in their life. तो वो बहुत सफल होते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So fathers and mothers, तो खास करके जो माँ और जो बाप है come with your children to तो the अपने church. बच्चों के साथ कलीसिया में आइए। And as the survey shows, और जैसे हमें ये सर्वे दिखाता है 90% of those children और succeed in their life. 90% जो बच्चे हैं वे अपने जीवन में सफल होते हैं। My dear brother and sisters, तो प्यारे भाई और बहन, pray for the fathers, तो खास करके पिताओं के लिए प्रार्थना करें, especially to attend the church. खास करके वे सभाओं में आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I just remember one testimony. तो पासवान को एक गवाही याद आया। In Germany, और जर्मनी में in 1946 year, 1946 साल में a criminal was sentenced to hang.
मतलब एक जो मतलब क्रिमिनल है उसको मतलब उसका जीवन खत्म करने के लिए उसको ऐसा जवाब मिल गया. आणि तो क्रिमिनल एका सेलान एका रुमान त्याच्या बराबर एक पाद्री आशिल्लो. और उसी क्रिमिनल के साथ में एक ऐसा याजक था, मतलब ऐसा एक प्रीस्ट था. आफ्टर द सेंटेंस और उसको ये मतलब जुर्माना मिलने के बाद में दिस क्रिमिनल स्टार्टेड क्राइंग बिटरली. और ये जो अपराधी है वो बहुत रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था. And that priest asked him, और वो जो प्रीस्ट है वो उससे पूछता है, why you are crying like this? तू ऐसे क्यों रो रहा है? तो माई त्याका सांगता, तो फिर वो उसको बोलता है, सी माका फांसी मारपाचे सेंटेंस मारला. तो वो बोलता है कि जो अपराधी है वो बोलता है कि मुझे मतलब जान से मारने के लिए ऐसा जवाब मिल आणि गया है. फाल्या 5 o'clock in the morning I'll be hanged. और सुबह के 5 बजे मुझे फांसी दी जाएगी. पण तुका कितें सांगो? तो लेकिन मैं आपको क्या बोलूं, I have 5 children. मेरे पास 5 बच्चे हैं मेरे, small children. और छोटे बच्चे हैं. आणि तर माका तर मारीत जाल्यार अगर मुझे मार दिया तो what is going to happen to my children? तो मेरे बच्चों का फिर क्या होगा? They'll be fatherless. और वो बिना पिता के रह जाएंगे. The way I am. और जैसा आज मैं हूँ, माकाय बापू नसलो. I did not had a father. और मेरे जीवन में भी मेरा पिता नहीं था. And that is why I became a criminal. और उसकी वजह से मैं एक आज अपराधी हो गया That is हूँ. why I became a thief. और इसलिए मैं चोरी करने लगा. I was not educated by my parents. और मेरे माता पिताओं के द्वारा मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं And मिला. I don't want my children to fall into this trap. और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही मेरे तरह I जगह want पा my जाएं. children to be educated. लेकिन मैं- God-fearing children. और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बने और परमेश्वर का भय माने. जे आम्ही केला ते तेमी करपाक नाका. और जो हमने किया है वैसे हमारे बच्चे भी करे, मुझे नहीं चाहिए. तर फादर म्हणता, तो फिर वो जो पादरी है वो बोलता है, डोंट वरी म्हणता, वो बोलता है कि चिंता मत करो, तुझो लुगार हांव घेता. और तेरा जो कपड़ा है वो मैं पहन लेता हूँ. आणि तेमी त्या राती कडे तेणे आपल्याचो कपडो एका घातलो आणि तेजो कपडो तेका घातलो. जो अपराधी का कपड़े है वो पादरी ने पहन लिया, पादरी के जो कपड़े है वो अपराधी ने पहन लिया. आणि दुसरी दिसा सकाळ फुडें 5 ते येयले. और अगले दिन सुबह ही 5 बजे वे उसे लेने के लिए आ गए. आणि तो क्रिमिनल म्हणून तेमी पाद्रीक मारलो. और उन्होंने सोचा कि ये अपराधी है करके उस पादरी को मार डाला. आता हिंगा एक कितें दाखयता, आमकां कितें लेसों दाखयता हिंगा. तो यहाँ पर हमें क्या सीख मिल रही है? The fathers in the family are very important in children's life. तो ये हमें दिखाता है कि पिता जो है परिवार में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. If something goes wrong to the fathers, अगर कुछ भी गलत हो जाए पिता के साथ, so what our children are going to do? तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? Mostly girl child is affected. और खास करके जो लड़की होती है उसको बहुत धक्का लगता है. त्या मागीर पडोया. तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे. So let us see what the Bible says about fathers. तो हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है पिता के बारे में. Proverbs 19:18 says, और नीति वचन का 19 और उसका 18 क्या कहता है? discipline your child अपने बच्चों को डिसिप्लिन करो while they are young enough to learn. जब वो छोटे हैं सीखने के लिए. If you don't, you are helping them to destroy themselves. नहीं तो तुम उनकी नाश होने के लिए मदद कर रहे हो. तर आम्ही भुरग्यांक केन्ना वयर सकल भुरगीं कितें करतात तेन्ना जब बच्चे कुछ भी ऊपर नीचे करते हैं तो थोडी आवय आपल्याच्या भुरग्यांक डिसिप्लिन करिनात. थोड़ी जो माँ होती है अपने बच्चों को अच्छा सीख नहीं देती है. I remember one story was told by somebody else. और एक ऐसा कहानी याद आता है, किसी ने तो बताया था पासवान को. So there was one boy. एक ऐसा लड़का था, He used to always steal things from his friend. वो हमेशा चोरी करके लाता था चीज को अपने दोस्त आणि से. त्याची आवय त्याका केन्नाच कांयच मोडीच नासलेली. लेकिन उसकी माँ देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी. तो आज चोत्ता हाल्यां चोत्ता सदांच चोरीत रावलो. एक पेन्सिल रबर एक धाकटेशें एक छोटा छोटा चीज चुरा के लाता था, जैसा कि पेंसिल रबर. नासलो धाकटे. बड़ा बड़ा चोरी नहीं करता था लेकिन छोटा छोटा. धाकट्या भुरग्यांक व्हडलें चोरपाची गरज ना, धाकटेच चोरतले. मतलब जो छोटा है वही चोरी करेगा. सो
तेन्ना ती आडटा तेन्ना तेजे निदर हिज मदर निदर हिज फादर यूज्ड टू करेक्ट हिम. और जब ऐसा छोटा छोटा चीज चोरी करके लाता था, ना उसका माता ना ही उसका पिता उसको ताड़ना देते थे. So as he grew up, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते गया, तो मोठे मोठे चोऱ्यो करपाक लागलो. बाद में वो बड़ा बड़ा चोरी करने के लिए स्टार्ट किया. आणि one day he was sentenced to jail. और एक दिन उसको बाद में जेल ही हो गया. Or the people asked him, तुका कोणाक मेळपाक जाय? तो उसके बाद में उसको पूछा कि आपको किससे मिलना or you है. can say sentence to hang. तो सोचिए कि उसको सीधा फांसी पे चढ़ा दिया. कित्याक हँग करता आसतना पयलीं मारता आसतना पयलीं एक क्वेश्चन विचारता, तुका कोणाक मेळपा जाय का म्हणून. क्योंकि फांसी पे चढ़ाने से पहला उनकी क्या इच्छा है वो पहले पूछते हैं. सो तो तेका म्हणटा आय वॉन्ट टू सी माय फादर. तो वो बोलता है कि मुझे मेरे पिता को देखना है. तेका बापूय घेवन येता, बापायक घेवन येता तो तेका उसका मेळपाक. जो पिता है उसको लेकर आते हैं. And the father was crying bitterly और उसका जो पिता है वो बहुत फूट फूट के रो रहा था. because my son called me. क्योंकि वो उसको लगा कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है करके. तेका दिसलें आपला जो पूत आपल्याक वेंग मारतलो म्हणून. उसको लगा कि मेरा बेटा मुझे गले लगकर रोएगा करके. तो ताजे बरोबर गेलो आनी कानाक कितें सांगता आसतना ताजे कानाक घास मारलो तेणें. और वो उसके करीब में गया, उसके कान में कुछ बोल रहा था, उसके कान को ही काट लिया लड़के ने. कित्याक ताणें केलें हें? क्यों ऐसे किया उसने? आनी तो बापूय तेणें बापायन विचारलें, द फादर आस्क्ड हिम व्हाई यू डिड दिस. और उसका पिता जो है वो अपने लड़के से पूछा तूने ऐसा क्यों किया? द बापायक तेणें सांगलें, तो उसके पिता को वो कहता है हांव ल्हान आसतना धाकटेशें रबर घेवन येयला तेन्ना तूं म्हाका करेक्ट करूंक ना. मैं जब छोटा था एक छोटा सा रबर मैं चुरा के लाया था, तभी तूने मुझे सीधा नहीं किया. तर हांव पेन्सिल घेवन येयला तेन्ना करेक्ट करूंक ना. और जब मैं चुरा के पेंसिल लाया तभी भी तूने मुझे सीधा नहीं किया. बुक घेवन येयला तेन्ना तुवें म्हाका करूंक ना. और बुक लेकर आया तभी भी तूने मुझे सीधा नहीं किया. आनी हे पासत तुका लागोन इसलिए तेरे वजह से हांव आयज चोर क्रिमिनल जावपाक पावलो. मैं एक चोर और एक अपराधी हो गया. आनी तुका लागोन हांव आयज फांसीर पडटा. और तेरे वजह से मैं आज फांसी पे चढ़ रहा सो हूँ. माय डियर फादर्स, तो प्यारे पिता जो है, सो वी हैव टू करेक्ट आवर चिल्ड्रन. तो हमारे बच्चों को हमें सीधा वी करना हैव है, टू डिसिप्लिन देम. उनको डिसिप्लिन करना है. केन्ना जाय जाल्यार बोडी घेवपाक पडटा. कभी चाहिए तो लकड़ी भी लेना पड़ता है. पूण वेस्टर्न कंट्रीजान हुंय बोडी घेयल्यार भुरग्यांक हुंय गव्हर्नमेंट उबारता. और बाहर के देश में क्या होता है, अगर बच्चे पे डंडा उठाया तो बच्चे को लेके जाएंगे बाद वी आर में. वेरी लक्की. लेकिन हम बहुत आशीर्वादित वी हैं, आर वेरी लक्की कि गव्हर्नमेंट इंटरफेयर जायना. क्योंकि बहुत आशीर्वादित है क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बीच में नहीं आता. because of this reason, और इसी की वजह से Western countries you will see many homos and many lesbians. और बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे आणि Lesbian को. आमच्या गव्हर्नमेंटान जायना जावपाक आमी मागपा जाय. आमच्या गव्हर्नमेंटान एका मनयताय दिवंक ना. और हमारी सरकार ने ऐसा राजी नहीं दिया है. So we have to pray for our country. तो हमने अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. आमकां कितले फादर आसात पळया सांगात. हमको कितना पिता है बोलिए. देर आर डिफरंट नेम. आता सिस्टरीन सांगले बायोलॉजिकल फादर. ओके. और जैसे बहन ने कहा Okay, कि जो हमें जन्म देता है वो एक पिता है. देन हेवनली फादर. और एक है स्वर्गीय पिता. देन फादर ऑफ द नेशन. फादर ऑफ द नेशन. और देश का पिता. देश का पिता. फादर ऑफ फेथ. विश्वास का पिता. Anybody can tell who is the father of faith? Praise God. Father of faith. विश्वास का पिता. आणि आमका अनेक आहा. We most of the Goans they don't know this. और एक पिता है, बहुत सारे गोवन लोग हैं उनको नहीं पता. Father of opinion poll. And because of him, Goa was separated from Maharashtra. और उसके वजह से हमें महाराष्ट्र से अलग किया गया. And his name is Jack Sequeira. और उसका नाम है जैक सिक्वेरा. So we have to thank God. इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना For चाहिए. Mahatma Gandhi being a father of the nation. और महात्मा गांधी जो इस देश का पिता है. आणि जॅक सिकेरा पासून और जैक सिक्वेरा के लिए भी. फादर ऑफ आवर फेथ. आणि बिकॉज ऑफ एब्राहम. और विश्वास का पिता अब्राहम, उसके वजह से आणि त्याका लागून आमचोय बावाट वाटता. उसके वजह से हमारा भी विश्वास बढ़ते रहता है. And we have a heavenly father. और हमारे पास है स्वर्गीय आणि पिता. देवाचे उतर म्हणटा तुझे आवय बापाय तुका सोडीत आले हांव तुका केन्ना सोडचो ना. लेकिन उसका वचन यह कहता है तेरा माँ बाप भी तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ड्यूट्रोनॉमी.
व्यवस्था विवरण 6:4-7 आम्ही 7च वाचया. उसका 4. Teach them to your children. Teach them to your children. अपने बच्चों को सिखा. त्याने 4-7 तुम्ही वाचात घराकडे वचून. So what we have to teach the laws, देवान कितें सांगला ते आमी तेमकां सांगपाक जाय, परत सांगपाक जाय. We have to teach them children, to our children. और जो कुछ भी ऐसे हमें लॉ सिखाए गए हैं वो अपने बच्चों को सिखाते रहना चाहिए. Ephesians 6:2. इफिसियों का 6:2. Honor your father and mother, you will have a long life. Praise the तो Lord. अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो क्योंकि तुम्हारा जीवन लंबा होगा. Now let us see तो अभी why men are called fathers. क्यों जो पुरुष है उनको पिता करके बुलाया जाता है. Hallelujah. हालेलुया. Why men are called fathers. जो पुरुष है उनको क्यों पिता करके बुलाया जाता है. Let's see. तो आइए हम देखेंगे. What is the meaning of fathers? In Hebrew it is called Abba. ये फादर का मतलब हम हिब्रू में देखेंगे जिसका मतलब है आबा. Abba means source. आबा का मतलब ये है जरिया. Sustainer. और वो हमें सस्टेन करता है. Provider. और वो हमें देता है. Protector. जो हमारी रक्षा करता है. Foundation. और जो हमारी बुनियाद है. Founder. और जो बुनियाद है. So God's originally plan was to colonize earth with his culture. और उसका जो योजना थी कि उसके जो रीति रिवाज है उसके द्वारा इस देश को भरना चाहता था. God's original plan परमेश्वर का जो ओरिजिनल योजना है was to colonize. वो कॉलोनाइज करना था. Colonize म्हळ्यार कितें? कॉलोनाइज करना इसका मतलब क्या है? पळय आतां अमेरिका हांव तितून गेलो जाल्यार टायम वयतलो, मागीर दुसरी पार्टी केन्ना घया. आतां अमेरिका ओके was a colony of England. वो जो अमेरिका है वो इंग्लैंड कॉलोनी का था. सो जशें इंग्लंडाक जाता तेच भाशेन अमेरिकाक जाताले. जैसे इंग्लैंड में होता था उसी प्रकार अमेरिका में भी होता था. इंग्लंडाक इंग्लिश उलयता, अमेरिकाक इंग्लिश उलयता. तो इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं तो अमेरिका में भी इंग्लिश ही बोलते हैं. इंग्लंडाक चा पिता तेही थिंगा चा पिता. तो इंग्लैंड में चाय पीते हैं तो अमेरिका में भी चाय पीते हैं. थिंगा लेफ्ट हैंड ड्राइविंग चलता, अमेरिका को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग. तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में होता है तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड में ड्राइविंग में होता है. तो उसी प्रकार से प्यारे भाई और बहन, स्वर्गार जाता तशे संसारान जाल्ले. तो परमेश्वर भी चाहता था कि जैसे स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो. And yeah, Pastor, he planned to have a human race. और इसीलिए उसने योजना की कि ऐसे मनुष्य को हम बनाएं. And he started with a man और उसने शुरुआत की पुरुष के साथ called Adam. और जिसका नाम था आदम. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. हे उगडास दवरपाक जाय. और God is a spirit. तो आपको ये याद रखना है परमेश्वर जो है आत्मा है. And man is also a spirit. और जो पुरुष है वो भी एक आत्मा है. Anybody knows it? क्या कोई भी जानता है इसके बारे में? Man is a spirit. तो जो पुरुष है वो भी आत्मा है. आता तुम्ही जाय जाण मागीर दोड मोठ टिकून पळयतात. बहुत सारे लोग आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं. See, I'll explain. आता हांव मेलो दवरतो. अभी एक उदाहरण लेंगे. अगर वो मर गए आणि तुम्ही म्हज्या फ्युनरलाक येयल्यात. और आप उनके अंतिम संस्कार में आ गए हैं. एस हॉलानू येयल्या सद्दो. यही हॉल में ही आ गए सोचो. आणि म्हजी म्हाका आडूक ना थिंगा. लेकिन उनको वहाँ पर नहीं लाया. म्हाका थिंगा आडूक ना. लेकिन उनको वहाँ पर नहीं लाया. तुम्ही कितें म्हणटली? एंथनी येयलो ना मरे म्हणटली का एंथनीची बॉडी? आप बोलोगे अरे एंथनी नहीं आया करके बोलोगे या फिर उसका शरीर नहीं आया करके बोलोगे? कितें म्हणटली? एंथनीची बॉडी आडूक ना मरे म्हणटली. येवंक ना म्हणपान आडूक ना मरे म्हणटली. तो लोग बोलेंगे वो आया नहीं करके नहीं बोलेंगे लेकिन उसके शरीर को नहीं लाया करके बोलेंगे. एंथनी गेलो हुई. लेकिन एंथनी चला गया किधर So तो. Anthony is a spirit. तो एंथनी जो है वो एक आत्मा है. So as God is a spirit, जैसे परमेश्वर एक आत्मा है man too is a spirit. तो जो आदमी है वो भी एक आत्मा है. आणि देवान कितें केलें जेन्ना तेणें येवजिलें संसार स्वर्गार जाता तशें संसारान जाल्लें. जब उसने रचा था कि जैसे स्वर्ग में होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो. ताणें मनशाक रचचे पयलें आपल्याच्याच भितर गेलो. तो इंसान को रचने से पहले वो खुद के भीतर गया. And he removed man because God is the source.
Abba, Father. He is a source. But whatever is coming, it is coming from Him. या संसारान किती आसा ते ताचे सगळे भितर आशिल्ले. और उसने अपने भीतर से निकाला, क्योंकि वो एक जरिया है. जो कुछ भी आता है वो उसके भीतर से आता है. आणि त्याने काढलो, मनशाक काढलो as male and female. और उसने एक पुरुष को बनाया और फिर स्त्री को. Praise the Lord. Praise the देवान Lord. कोणा रचलेलो, कोणा पहिले केल्लो? परमेश्वर ने किसको पहला रचा था? देवान इवेक रचलेली ना, इवेक रचूक ना. हव्वा को नहीं बनाया था. पळय आता इन केस आमकां तर एक घर करपाक जाय. सोचिए, अगर हमें एक घर बनाना है, जर आमकां घर करपाक जाय जाल्यार कितें पयलीं करता सांगात? पहले हमें घर बनाना है तो पहला हम क्या करते हैं? फाउंडेशन घालतात. पहला हम जो है बुनियाद को डालते हैं. सो देवान जेन्ना मनशाक चितले मनशाक रचपाक, जब परमेश्वर ने सोचा कि पुरुष को बनाए, आनी ताणें मनुष्य को आदामाक बनाए, रचलो, उसने पहले आदम को बनाया. पयलीं तेणें देवान फाउंडेशन घातलें. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले बुनियाद को डाला है. आणि जितले फाउंडेशन स्ट्रॉंग आसा, और जितना जो बुनियाद मजबूत होता है, बिल्डिंग विल बी स्ट्रॉंग. उतना ही मजबूत वो जो बिल्डिंग है वो रहेगा. सो फादर्स, और जो पिता है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. आप ऐसे साधारण से लोग You नहीं are the हैं. foundation of the building. आप बुनियाद है उस Means बिल्डिंग के. foundation of the family. इसका मतलब ये है कि आप बुनियाद है उस घर के. Hallelujah. हालेलुया. If the tree's root are strong, अगर सोचिए, अगर पेड़ के जो जड़ मजबूत है the tree will be firm on the ground. तो वो जो पेड़ है वो जमीन पर रहेगा. Though we cannot see the roots, जैसे कि हमें जो ये जो उसके जड़ है वो दिखाई नहीं we देते, cannot see the foundation. उसी प्रकार से हमें जो But- जो बुनियाद है वो भी दिखाई नहीं देता. But by looking at the tree, लेकिन उस पेड़ को देखने huge से, and tall, जो बड़ा और लंबा है, we can make out how firm the roots are. तो उसको देखकर मालूम पड़ता है कि उसके जो बुनियाद है वो कितने मजबूत Same way, है. my dear brothers and sisters. तो उसी प्रकार से प्यारे भाई और Same way, बहन, my fathers, dear fathers. और उसी प्रकार से प्यारे पिता, Same way, by seeing your children. और उसी प्रकार से आपके बच्चों को देखकर, Same way, by seeing your children. आपके बच्चों को देखकर, Their behavior, उनके जो their बर्ताव lifestyle, और जो जैसे they वो are रहते हैं, talking, जिस प्रकार से वो बात they are करते हैं acting. और जिस प्रकार से वे कार्य को करते हैं, To know the foundation. और उससे मालूम पड़ता है कि Come उनका to बुनियाद कैसा know है. the fathers of their house. तो उससे मालूम पड़ता है कि उसके पिता कैसा है. जशे जशे झाडाक पळोवन तुका अनुभव करूंक जाता पाडांचो, और जैसे आप पेड़ को देखकर उसकी बुनियाद को पता लगा तेच सकते भाशेन हो, तुझ्या भुरग्यांक पळयन उसी प्रकार से आपके बच्चों को देखकर, तेंचो बापायचो अनुभव करूंक जाता. उसी प्रकार से आपके बच्चों को देखकर उसका पिता कैसा है वो मालूम पड़ता है. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आता Galatians 2:7 says, गलतियों का 2 और 7. Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and became a living being. Okay, so देवान कितें केलें? मनशाक मातयेचो रचलो और परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को मिट्टी से आनी जे रचा, आपल्याचे भितरलें काडलेलें, और जैसे उसने अपने अंदर से निकाला था, मेल एंड फीमेल ते काडलेलें, ताजे भितर तो स्पिरिट घातलो और उसके अंदर वो आत्मा को डाला, आनी मातयेची मूर्ती और जो ये मिट्टी का जो पुतला बनाया था ताका जीव आयलो. उसके अंदर जीवन आ गया. हालेलुया. 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 आणि देवान कितें केलें? व्हॉट गॉड डीड. और फिर परमेश्वर ने क्या किया? सिंधान ऐकात. बहुत ध्यान से सुनिए. फादर सिंधान ऐकात. पिता जो है वो ध्यान से सुनिए. वयलो घेवन ताका ईडन गार्डनान व्हरोन ताका दवरलो. और उनको लेकर जाके ये अंदन बगीचे में उनको रख दिया की देवान उपस्थिति कितें है. केलें? आपल्याचेच गार्डनान जे तेजो प्रेझेन्स आशिल्लें थिंगा व्हरोन ताका दवरलो. ये अंदन बगीचा जहाँ पर उसकी उपस्थिति थी, इन दोनों को लेकर जाके वहां पर रख दिया. आनी ताका और उसको ताका सांगलें और उसको बोला, काम कर म्हणून. उसको बोला कि काम करने के लिए. कितें सांगलें? उसको क्या बोला? काम कर म्हणून. पहले बोला कि काम करने के लिए, आनी ताका सांगलें तू कल्टिवेट, और खेती बाड़ी करने के लिए, टू गार्ड, और रक्षा करने के लिए. आनी ताका मागीर कमांड दिलो, और उसके बाद में उसको आज्ञा दी त्या झाडाचें फळ खाय नाका म्हणून. कि उस जो पेड़ का फल है उसे मत खा.
आणि देवाने सोगले और परमेश्वर ने ये सब, पयली बायल दिवचे पयली और परमेश्वर ने उसको पत्नी देने से पहले, हे सोगले ताका सांगले करपाक लायले. और ये सब उसको करने के लिए बोला. बिफोर मॅरेज शादी से पहले देवान ताका सांगले, वयले आपल्या प्रेझेन्सान दवरले, पहला उसको रखा अपने उपस्थिति में, काम करूक लायले, बाद में फिर काम करने के लिए लगाया, कल्टिवेट करपाक लायले, मतलब ऐसा खेती बाड़ी करने के लिए, राख म्हूण सांगले, और उसके बाद में रक्षा करने के लिए, आणि मागीर कमांड दिलो. फिर उसको आज्ञा दी. कोण केन्ना कब दिया? पयली बायल दिवचे पयली तेणे हे सगळें केलें. उसको पत्नी देने से पहले ये सब उसके साथ हुआ. And if you remove 1 Corinthians 8:6 says, और 1 कुरिन्थियों our 6:8, God is our Father. हमारा जो परमेश्वर है वही आणि हमारा पिता आमच्या है, बापायक, और हमारा पिता को, आमच्या बापायक हमारे पिता को, जसो आमचो संसारी बापायक आपल्याची भुरगीं त्रासान पडलेली नाका, आपल्या भुरग्याचे बरें जालेले जालें, तेच भाशेन आमचो स्वर्गीचो बापान और जैसे हमारा जो संसार का पिता है वो नहीं चाहता कि हमारे बच्चे किसी भी मुसीबत में गिरे, उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी, ताणे आदामाक पळयलो उसने आदाम को देखा आणि ताजे चुचुरे दिसले. और उसको देखकर बहुत दुख लगा. आणि कित्याक चुचुरे दिसले? क्यों उसको दुख लगा? ही वॉज ऑल एलोन. क्योंकि वो पूरी तरह से अकेला हो गया था. देवान आमकां हिंगा संसारान एकटी रावपाक दिव आडूक ना. परमेश्वर ने हमें संसार में अकेला रहने के लिए नहीं आमकां बुलाया है, सांगाती दिवपाक देवाक जाय. और परमेश्वर को हमें साथीदार देने के लिए चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि ताका कितें केलें? और उसने उसको क्या सिंधन किया? आयकात, ओके? अभी बहुत ताका ध्यान कितें से केलें? सुनिए. ताका न्हिदयलो और उसको बहुत गहरी नींद में उसको डाल दिया, आणि ताका न्हिदयलो आणि ताजे एक पाठ काढलो. और उसको सुलाकर उसके शरीर में से एक भाग को निकाला, God made man to sleep and removed a part from his chest और उसके छाती में से एक ऐसे अंग भाग को निकाला, and cloned it and made a woman out of it. और उसको शरीर मांस से भरकर उससे एक स्त्री को उत्पन्न किया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Woman. वुमेन करके. आता खुंयचे भितरला काढला? दादल्याच्या भितरला काढलो. तो किसके अंदर से निकाला? पुरुष के अंदर से निकाला. आणि ताका वूम आसलोली दादलो ताका केलो. वूम विथ अ वूम. दादलो विथ अ वूम म्हणजे मॅन विथ अ वूम. तो वो मतलब पुरुष को, मतलब ऐसा पेट, मतलब वहां से उसको निकाला. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. As woman came out of man, जैसे स्त्री पुरुष के द्वारा बाहर आई, man became the source of that woman. तो जो स्त्री है वो, जो उसका जो जिससे वो बाहर निकली, वो उसका जरिया बन गया. आता अभी मुखार कळतले आमकां. अभी हमें आगे पता So चलेगा. man became the source of that woman. जो वो पुरुष था वो आता- एक जरिया बन गया उस स्त्री के लिए. आता सोर्स म्हणाला कितें? आबा. आबा म्हणाला कितें? फादर. अभी ये जरिया का मतलब क्या है? आबा. आबा का मतलब क्या है? पिता. फादर म्हणजे त्या वुमनाचो फादर कोण जावन आसा? अभी वो स्त्री का पिता कौन है? अभी ताजो घोव जावन आसा. अभी उसका पति है. आणि कितें ते कशें ते आमी पळोवया. तो अभी हम देखेंगे ये सब कैसे हो गया. When God united man and woman as one flesh, जब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक, मतलब ऐसे किया उसने, that father, जो पिता that है, the go is not a म्हणजे ते काय आहे ना, he is a father of that woman अब because वो that उसका पिता woman हो came गया. out from the man. अभी वो उसका पिता बन गया क्योंकि पुरुष से ही स्त्री आई थी. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आता पहिलो वेडिंग हुंयचे फर्स्ट वेडिंग हुंय जाला सांगा तू. तो पहली शादी कहाँ पर हुई? बोलो. या हॉलान म्हणचे आता पहिले काजार हुंय जाल्ले ईडन गार्डन. तो पहली शादी कहाँ पर हुई? वो आता- अंदन बगीचे में आता हुआ. ऐक, ईडन गार्डनान काजार जाल्ले तेन्ना त्याचे प्रेझेन्स कोणाचे प्रेझेन्स आशिल्ले? देवाचे फूत देवाचे प्रेझेन्स आशिल्ले. पवित्र आत्मा थिंगा आशिल्लो पावतालो. ओके, पवित्र आत्मा आशिल्लो थिंगा. जब उनकी देवाचे शादी हुई presence तो क्या आशिल्ले वहां थिंगा. पर था? परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा वहां पर था. आणि देवान कितें केलें ते पळय आता. और When फिर God- परमेश्वर ने क्या किया? देखो. पळय आता आमी दुसरे भाशेन वया. अभी हम दूसरे तरह से देखेंगे. मागीर आमकां परत तितून या. जेन्ना आमी कोणाच्या काजराक वतात, ओके, अभी कभी भी हम किसी की शादी में जाते हैं, तुम काजराक गेल्या तू? कभी भी किसी की शादी में गए हो,
काजरा वयता आसतना नवरो आपल्या गेलो हिंगा रावता हुंय दर्या एक मुखारेन रावता आनी बायलेक म्हणजे चेडवाक घेवन बापूय येता. आता फादर इज कॅरिंग इज कमिंग विथ हिज डॉटर. तो लड़के को हम एक जगह पे रखेंगे और पिता अपनी लड़की को लेकर आता है. बापूय येता पिता आ रहा है अभी लड़की को लेकर. आणि कोणाच्या हातान दिता? किसके हाथ में देता है? Another father. और एक पिता के हाथ में देता And है he leaves from there. और उसको देकर वहां से चला जाता है. बापूय येता पिता आता है आपल्याच्या चेडवाक घेऊन अपनी लड़की को जे लेकर. जन्मानसून तेका लहान असताना व्हड तेका केल्ले बच्चेपन से लेकर उसको इतना बड़ा कर दिया काजार जावपासून त्याने तेका राखल्यान सांभाळले और शादी होने तक उसको संभाला और आणि बचाया. वच तेका घेऊन येता अभी वही पिता अपनी बेटी को लेकर आता है आणि आपल्याच्या म्हणजे दुसऱ्या दादल्याच्या हातान दिता. इनडायरेक्टली हिंगा कितें जाता एक बापूय तेका सोडून वयता आणि वो दुसरो बापूय तेका एकटाय जाता. दूसरे पुरुष के हाथ में देता है. इसका मतलब ये है एक पिता लेकर आकर दूसरे पिता के हाथ में अपनी लड़की को देता है. फादर्स तो खास करके हमारे जो प्यारे पिता है, You have to love your wife. आपकी पत्नी से आपको प्यार करना है. Very important. बहुत जरूरी है ये. Very important. बहुत जरूरी है ये. आणि भुरग्यांचे सगळ्यांचे बेस्ट गिफ्ट इज दिस. और बच्चों को सबसे अच्छा जो वरदान जो तोहफा है, चिल्ड्रन लव टू सी द फादर लव्स हिज मदर. और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब अपना पिता अपनी माता से प्यार करता है. सगळ्यांचे व्हडलो गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन. और सबसे बड़ा जो तोहफा है जो वरदान है, लविंग द मदर. और वो है पिता अपनी माँ से प्यार करे और उसको उठाए. हालेलुया. 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 आता the day when God removed when God removed part from the man, जब उसने उस हड्डी को उस भाग को निकाला आणि तेका बायल केली, जब उसको उसने स्त्री बनाया उससे, आणि तो बायले घेऊन गेलो. वो अपनी पत्नी को लाया. आता देवाने तेच केला. ओके घेऊन गेलो आणि दादल्याच्या हातान धरली. अभी वो जो स्त्री को बनाया था वो लेकर जाकर उसके हाथ में रखता है. God left from there. और फिर परमेश्वर वहां से चला गया. सांगला आय सन ही तुझी बेबी जाऊन असा. आज से ये तेरी बेटी You हो have to गई है. care. You have to take care of her. तो आज से तुझे इसको संभालना है. So that is what God says. और यही परमेश्वर कहता So है. in case if you want to marry your children, अगर आप अपने बच्चों को शादी कराना चाहते हैं, especially girls, और खास करके लड़की की जब भी शादी कराते you have हैं, to see this all this quality are in him. तो ये सारे गुण उस लड़के में है या नहीं, ये सब देखना है. पहिली पोपा जाय तो whether he is in the presence of God. पहला देखना है क्या वो लड़का परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है. दूसरे पोपा जाय whether he is working. दूसरा देखना है वो काम करता है कि नहीं. तीसरे पोपा जाय whether he is cultivating multiply करता जाल्यार. या फिर जो उसके पास चीजें उसको दुगना करता है भी या नहीं. चौथे पोपा जाय whether त्याने किती कल्टिवेट केला तो राखता का सांभाळता काय और जो म्हणून. अभी उसने दुगना किया है उसको संभालता है भी या नहीं. आणि तिसरे देवान किती सांगला तो पाळटा काय म्हणून. और बाद में जो आज्ञा दिया है क्या उसका पालन करता है वो. हालेलुया. 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 Okay, we have to be example for our children. तो हमें अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनना है. So by this तो इससे कबार करते. तो ये बोलकर हम खत्म करते हैं. आणि once again और एक बार I wish all the fathers सभी पिताओं को मुबारकबाद कहते हैं. very 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 happy Father's Day. सभी को हैप्पी फादर्स डे. And be an example for your children. और अपने बच्चों को अच्छा उदाहरण Let बने. your children be example for their neighbors. और आपके बच्चे दूसरे पड़ोसी के लिए, For their लोगों के लिए friends. और उनके दोस्तों के लिए अच्छा For उदाहरण बने. their relative also. और थोड़े कुटुंब सदस्यों And के लिए they भी. can be like that only when you give them good example. और वो कब बन सकते हैं जब आप अच्छा उदाहरण देते हैं तभी. Thank you very much. God तो bless you all. परमेश्वर सभी को आशीर्वादित करे. I just want to share this testimony before you all. You know, even I am a fatherless, but this never put me down thinking that I don't have a father. When I read the Bible, the first scripture when I opened the Bible, the first scripture what I read, it was like, I am your father. And that, it's so true what pastor said, when children, they don't have their father, it is very, very, very difficult. It becomes very difficult for that child to face people because they see so many things. They see their parents love their children, but the children who are orphan, they lack so many things.
they don't see the love of their father. But but when I started seeking the Lord, when I opened the Bible, the first word what comforted me, the word was that I am your father. This is not a fact. I just opened the Bible and I just read that I am the father to the orphans, and that encouraged me. And one thing, immediately this thing came in my mind. Maybe the physical father is limited to certain point. He cannot enter my school. He cannot enter where I work. He cannot see my tears when I'm crying alone. But my heavenly Father is present everywhere. He can see in my heart. He can see even in my school. If somebody is trying to harm me or somebody is trying to abuse me, He is there to protect me. He is my protector. And I want to encourage all the people, even the elderly people who have lost their fathers, be encouraged today. If you have lost your husband, be encouraged today. He is your husband. He is your father. He is your protector. He is your provider. Don't put yourself down thinking that you don't have a father. But I want to encourage you that you have a heavenly Father who's constantly watching you, who's constantly protecting you, who's constantly loving you. Come on, encourage yourself and sing with us the song. Let us invite our Heavenly Father and let us dedicate the song to our Heavenly Father as well as to the fathers who are here, who's representing the Heavenly Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुद को पहचान ना सका
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। We want to thank Him because He is our Father first. हम धन्यवाद देते हैं पहला क्योंकि वो हमारा पिता है, He is our Father. वो हमारा पिता है। This Abba Father, He has, even as He said it today, He has made us, He has formed us और of वो His आबा own image. पिता जिसने हमें रचा है, उसके अपने स्वरूप में रचा है। So we must thank the Lord तो हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए what He has done for us. क्योंकि जो उसने हमारे लिए किया है, Today He made us fathers. क्योंकि उसने आपको पिता बनाया है And as He has made us fathers, और जैसे उसने पिता बनाया है, He has blessed us abundantly. उसने हमें एकदम भरपूरी रीति से आशीर्वादित किया है बच्चों के द्वारा। In return that we may bless our children. और उसने हमें लौटाया है क्योंकि हम अपने बच्चों को आशीर्वादित कर सके। He has blessed the father Abraham. और उसने पिता अब्राहम को आशीर्वादित किया। So I bless all the fathers in the line of Abraham. और उसी प्रकार से हम अब्राहम के जैसे ही आपको भी आशीर्वादित करते हैं That the blessing may flow to each one of our father कि वही आशीर्वाद हर एक पिता में आए, in the line of Abraham. वही जैसे अब्राहम का था वैसे ही Today आपका। Jesus has made us the father just in the line of Abraham. और आज आपको भी पिता बनाया है उसी अब्राहम को जैसा किया था वैसे। So we want to thank you so much today what the Lord has done for us. और धन्यवाद देना चाहते हैं जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है। And we pray for the blessing over all our father. और हर एक पिता के ऊपर आशीर्वाद को बोलते हैं Or blessing over our lives. और आशीर्वाद जीवन के ऊपर आपके, As we are the one who are going to bless our family और जैसे आप जो है आपके परिवार को आशीर्वादित करोगे by a job, काम के द्वारा a business, और व्यापार के द्वारा, whatever thing that we do, जो कुछ भी आप करते that हैं we may bless. कि आप आशीर्वादित हो जाए। It's the only blessing that comes from the Father. और ये आशीर्वाद सब पिता के द्वारा ही आता है। So we thank the Father for the blessing that we have received. और पिता को धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आशीर्वाद आपको मिला है For each one of us and our families. और सभी के लिए और सभी परिवार के लिए। So we thank you and praise you, Father, तो हम आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं पिता, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Let us just stretch out our hands for the final prayer. तो सभी लोग अपने हाथ को ऊपर उठाए Father, आखिरी प्रार्थना के लिए। Father, we thank you for this morning, Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। And as we are going to leave from this place, और Lord, जैसे हम इस जगह से जाएंगे, we leave from this place with one message. यहाँ इस जगह से हम जाते हैं एक संदेश के द्वारा, That wherever we go, जहाँ कहीं पर भी हम you are जाएं, with us, Lord. आप हमारे साथ हैं। Wherever our earthly father cannot be with us, और जहाँ कहीं हमारा संसारी पिता you हमारे are साथ नहीं still रह walking with सकता, us in those places, लेकिन Lord. फिर भी आप हमारे साथ उन जगहों पर चल रहे हैं। Lord, we bless this entire week, Lord God. प्रभु हम इस पूरे हफ्ते को आशीर्वादित करते हैं We thank you, Lord, that you'll strengthen us in every challenges, Lord. और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बल दोगे हर एक उन मुसीबतों में, Lord, we thank you that you'll bless our coming in and going out. और आप हमें आशीर्वादित करोगे जैसे हम भीतर आते हैं बाहर जाते हैं। Thank you, Lord, that every work of our hand will be blessed. और धन्यवाद देते हैं हर एक काम जो हम हाथ से करते हैं वो आशीर्वादित होगा। We thank you, Lord, that you have assigned warrior angels and ministering angels and guardian angel over our lives and over our household, तो Lord. आपने अपने हमारे परिवार के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर युद्ध करने वाले स्वर्गदूत को, रक्षा करने वाले स्वर्गदूत को, संदेश को पहुंचाने वाले स्वर्गदूत को रखा है। We give you all the glory and honor. आपको ही सारा महिमा और आदर देते We हैं। thank you, Jesus, for you have marked us with your Holy Spirit. और हम धन्यवाद देते हैं आपने हमें माफ किया है आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। Thank you that our lives are set apart for your glory, और Lord. धन्यवाद देते हैं हमारा जीवन आपके लिए अलग किया गया है। Just as we are your disciple, जैसे हम आपके चेले हैं,
give us the grace as we move out from this room और जैसे हमारी कृपा दे कि जैसे हम इस कमरे से बाहर जाते to हैं make more disciples for your glory. कि और भी चेलों को बनाए आपकी महिमा के लिए। Thank you that this anointing is over our lives. धन्यवाद देते हैं कि ये जो अभिषेक है वो हमारे जीवन के ऊपर है। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह सर्वशक्ति नाम से हम मांगते हैं। May the grace of our Lord Jesus, यीशु मसीह की कृपा the love of God, और पिता का प्यार and the fellowship of the Holy और Spirit be with पवित्र you all. आत्मा की संगति And all God's people say, सदा हमारे साथ रहे और सभी लोग कहेंगे Amen. आमेन। Let's all give a clap offering to